हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेरी वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाई मतलब एक दिन की शुरुआत आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से करने जा रहे हैं गाइस। तो वो है आज का मजेदार टॉपिक, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दोस्तों तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसको? SCR को। तो इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? SCR। तो यहाँ से देखिए पक्का 2 क्वेश्चन आएंगे आपका। 2 क्वेश्चन को नॉक कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। तो लेट्स एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखिए जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड SCR, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर थायरिस्टर क्या है और आपका SCR क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो आपकी थायरिस्टर फैमिली है आपकी, ठीक है, थायरिस्टर फैमिली। तो थायरिस्टर फैमिली में ऐसा नहीं है कि और भी मेंबर हैं, और भी मेंबर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो होनहार मेंबर है थायरिस्टर फैमिली का वो कौन है? आपका SCR। तो दैट्स वाई जो समटाइम्स है, समटाइम्स नथिंग बट जो थायरिस्टर के नाम से ही किसको बोल दिया जाता है? SCR को बोल दिया जाता है। थायरिस्टर फैमिली के और भी मेंबर है, लाइक आपका GTO हो गया, आपका ASCR हो गया। तो दैट आर द ऑल मेंबर ऑफ द थायरिस्टर फैमिली। लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपने घर में कलेक्टर हो, है ना, बाकी बहन भाई आपके सब इंजीनियर हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ होगी, और उन जो बेचारे छुटके बढ़ के जो भाई बहन है उनकी वैल्यू कहाँ पे होगी आपकी। ठीक है, सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यूज होता है। चलिए लेट मी एक्सप्लेन। तो देखिए जो आपका SCR जो थायरिस्टर है आपका, ये क्या है? बेसिकली 3 जंक्शन डिवाइस है आपका। सो दे आर द जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3, और ये क्या है आपका 4 लेयर डिवाइस है। तो देखिए आपका कितना लेयर है? सो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ये आपका जो टर्मिनल, ये क्या है? एनोड टर्मिनल है, और ये आपका कैथोड टर्मिनल है। सो इट इज अ लुक लाइक सिमिलर टू द डायोड, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका जो जंक्शन आपका J2 है, यहाँ पे हम क्या इंसर्ट करते हैं? गेट टर्मिनल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो इसका जो थर्ड यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है? आपका गेट। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जस्ट लाइक डायोड, एक यहाँ पे जस्ट लाइक एक टेल को लटका दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा गेट टर्मिनल हो गया। सो दिस इज एनोड कैथोड, और ये क्या हो गया? हमारा गेट टर्मिनल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए जो आपका थायरिस्टर है, आपका थायरिस्टर की देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि थायरिस्टर यहाँ पे जो आपका हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है रादर देन द डायोड। डायोड देखिए जनरली आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किए जाते हैं मिली वोल्ट मिली एम्पियर के लिए। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ यहाँ पे, तो आपका वोल्ट जो है किलो वोल्ट में और एम्पियर जो है आपका किलो एम्पियर में। तो थायरिस्टर यहाँ से क्या कर सकता है? हाई वोल्टेज आपको हैंडल करता है। सो दैट इज इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी होती है? हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, हाई पावर ऑपरेशंस। ठीक है, हाई पावर ऑपरेशन। फटाफट से यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं आपके SCR के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए, सो SCR यानी कि थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो SCR कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे देखिएगा जो SCR के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो एज यू नो कि आपका यहाँ पे जो थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ प्रोसेस है, देखिए कैसे स्टार्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए थायरिस्टर का जो ऑपरेशन है वो आपका 3 मोड में होता है आपका। ओके, सो ये क्या है आपका? सो दिस इज योर एनोड करंट, और ये क्या है आपका? एनोड वोल्टेज है आपका। तो अब यहाँ पे देखिएगा, और ये रहा आपका SCR। सो दिस इज एन योर SCR। एनोड हो गया, ये आपका गेट हो गया, और ये हमारा कैथोड हो गया। सो अब आपने यहाँ पे क्या किया कि ऑपरेशन 1 में आपने क्या किया कि एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो यहाँ पे देखिए जब एनोड हमारा नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यहाँ पे इमीडिएटली SCR हमारा किस में चला जाएगा? रिवर्स कंडक्शन मोड या रिवर्स बाइज मोड में चला जाएगा, और यहाँ से एनोड से कैथोड पे जो करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से एक आपका लीकेज करंट जो है आपका फ्लो होगा किसमें? आपका रिवर्स बाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ लीकेज करंट। जैसे ये इस पॉइंट पे आएगा, सो ये कौन सा पॉइंट है आपका? दिस इज योर VBR, सॉरी दिस इज योर VBR। तो BVR नथिंग बट द ब्रेक ओवर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे आपने रिवर्स बाइस में इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ से इमीडिएटली जो करंट है वो आपका इंक्रीज होगा, एंड दिस करंट डैमेज द थायरिस्टर जंक्शन। यानी कि यहाँ पे जो जंक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर रिवर्स बाइस में हाई करंट फ्लो हो गया तो इसको क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो अब ये जो यहाँ से जो करंट दिख रहा है ना, ये वाला करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो दिस इज योर लीकेज करंट। क्या है आपका? ये लीकेज करंट है आपका। ओके, चलिए नाउ अब आपने यहाँ पे क्या किया?
सेकंड मोड में आए और यहाँ पे आपने क्या किया, एनोड इज कैथोड विद रिस्पेक्ट टू एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इमीडिएटली यहाँ से आपका जो SCR है वो किस में चला गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला गया। ध्यान रहे मैं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में यहाँ पे, ना कि कंडक्शन मोड में। सो जस्ट वेट, सो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, वाई फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये सीधा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्यों नहीं गया? तो देखिए जब आप यहाँ पे एनोड और कैथोड के पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जंक्शन का जो बैरियर है इसके लिए भी तो कुछ वोल्टेज चाहिए होगा आपका, है ना। तो यहाँ से आपका एनोड से कैथोड की तरफ आपका करंट फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे जो एनोड करंट है इट इज़ योर 0। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नहीं बता पाया मैं कि इस कंडीशन में देखिए जो आपका वोल्टेज है, सो रिवर्स बाइस मीन्स दैट यहाँ पे जंक्शन और जंक्शन J1 और J3 कैसे होते हैं आपके रिवर्स बाइस, और जंक्शन J2 यहाँ पे कैसा होता है आपका फॉरवर्ड बाइस होता है। सिमिलरली यहाँ पे कंडीशन 2 में भी आपका जो जंक्शन J1 और J3 है वो क्या होता है हमारा रिवर्स बाइस होता है, और जबकि जंक्शन J2 हमारा कैसा होता है फॉरवर्ड बाइस होता है। जंक्शन J1 और J3 को हम आउटर जंक्शन भी कहते हैं, जंक्शन J2 हमारा क्या कहलाता है, इनर जंक्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जब आप इस तरीके का वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्योंकि एनोड करंट 0 है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्मॉल लीकेज करंट आपका फ्लो होता है। सो दिस इज योर फॉरवर्ड लीकेज करंट, ये क्या है आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट। चलिए फॉरवर्ड लीकेज करंट है ना। अब आपने क्या किया यहाँ से, सो दिस इज योर VGR है ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से इस वाले पॉइंट पे है ना, इस वाले पॉइंट के बाद आपने क्या किया, यहाँ से अगर वोल्टेज आपने बढ़ाना स्टार्ट किया तो इमीडिएटली यहाँ से देखिए अभी जो आपका गेट करंट क्या है 0, अभी आपने गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी है, लेकिन बट स्टिल अगर आपने इस पॉइंट के बियॉन्ड यहाँ से वोल्टेज बढ़ाया है ना, तो यहाँ पे अभी तक एनोड करंट आपका 0, एक लीकेज करंट ही फ्लो हो रहा है। अगर आपने इस पॉइंट के बियॉन्ड वोल्टेज बढ़ाया तो इमीडिएटली ये वाला पॉइंट आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट है वो आपका फ्लो होने लगेगा। यानी कि यहाँ पे अब इस वाले मोड में, यहाँ पे जो आपका थर्ड मोड होगा आपका, आगे की स्लाइड में लेता हूँ। सो थर्ड वाला मोड जो है आपका कि व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो यहाँ पे देखिएगा आपने क्या किया, दैट इज द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो है आपका SCR का, ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आपका जो जंक्शन J1 और J3 है, आपका जंक्शन J1 J3 ये कैसे आपका बिहेव करेगा, एज ए फॉरवर्ड बाइस बिहेव करेगा, और जो जंक्शन J2 इनर जंक्शन कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बाइस। सो जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जंक्शन J2 पे एवलांच ब्रेकडाउन विल टेक प्लेस, दैट करंट जो आपका एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे यहाँ से शिफ्ट हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका लैचिंग करंट, और यहाँ से इसके नीचे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट। तो व्हाट इज होल्डिंग करंट एंड व्हाट इज लैचिंग करंट, आई विल टेल यू लेटर, ओके। तो दिस इज द थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ से अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये आपको क्या बताता है, नथिंग बट थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप VT। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर जैसे जैसे यहाँ से आप जो करंट इंक्रीज होगा एनोड करंट, तो क्या यहाँ से जो थायरिस्टर वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा? नो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज स्लाइटली इंक्रीजेस। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग भाई ये आपका क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि आपके दो टर्म्स आ रहे हैं साथ में, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट, है ना। तो व्हाट इज होल्डिंग करंट और व्हाट इज लैचिंग करंट, सी गाइस। ओके तो यहाँ पे देखिएगा लैचिंग करंट, तो देखिए आपका लैचिंग करंट, तो लैचिंग करंट आपका वो करंट है विच इज़ रिलेटेड टू द टर्न ऑन प्रोसेस। तो लैचिंग करंट जो है आपका, लैचिंग करंट हमारा किससे रिलेटेड होता है, आपका टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो लैचिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, टर्न ऑन प्रोसेस से आपका रिलेटेड है। और थायरिस्टर के टर्न ऑन होने के लिए जो आपका एनोड करंट इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
लैचिंग करंट। अगर ये आपका लेस देन है लैचिंग करंट से थायरिस्टर हमारा कभी भी ऑन नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पे टर्म्स क्या आया था, होल्डिंग करंट। तो देखिए जो यहाँ पे होल्डिंग करंट है आपका, होल्डिंग करंट क्या होता है आपका, सो नथिंग बट यहाँ पे जो होल्डिंग करंट IH, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है, टर्न ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका थायरिस्टर को टर्न ऑफ होने के लिए जो आपका एनोड करंट है इट मस्ट बी बिलो द होल्डिंग करंट होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ होगा, अदरवाइज थायरिस्टर विल नॉट बी टर्न ऑफ। तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ से जो एनोड करंट है, एनोड करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिलो द लैचिंग करंट होना चाहिए। नाउ यहाँ पे एक और मजेदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, मिनिमम पल्स विड्थ, मिनिमम पल्स विड्थ, मिनिमम पल्स विड्थ टू टर्न ऑन थायरिस्टर या फिर टू टर्न ऑन SCR। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे मिनिमम पल्स विड्थ थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपका जो थायरिस्टर है ना, तो थायरिस्टर को ऑन करने के लिए आप इस पल्स को कैसे निकालेंगे, सी। तो यहाँ से आपको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, VL = L di/dt, है ना। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, VL, और ये जो करंट होगा VL = IL, जस्ट वेट, VL = क्या होता है हमारा, L di/dt, ठीक है। तो यहाँ पे जो L है और ये जो DI है, सो दिस इज अ लैचिंग करंट IL, और यहाँ पे जो DT है दिस इज नथिंग बट T ऑन। तो इन पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी मिनिमम पल्स विड्थ की अगर कोई बात कर रहा है थायरिस्टर के टर्न ऑन होने के लिए, तो इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है कि आपका जो मिनिमम टर्न ऑन टाइम है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ से जो T ऑन है आपका, यही क्या है आपका मिनिमम पल्स विड्थ टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। तो यहाँ से वैल्यू क्या हमारा आ गया, L × IL डिवाइडेड बाय VL, या फिर VL की जगह आप यहाँ पे VS भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा। तो गाइज आई होप रियली आपको मजा आया होगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं गाइज। तो इसी तरीके के अगर आप मुझसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, पावर सिस्टम के, तो दोस्तों आपको करना सिर्फ इतना है, यहाँ पे अड्डा 247 की साइट पर जाएंगे और वहाँ से सीधा आप गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करके महापैक पे जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का महापैक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो प्राइस है ना, आपको ये 13,500 वाला ये प्राइस आपको नहीं पे करना है। देखिए सिंपल, आपको यहाँ पे कोड क्या यूज करना है, ये Y433 मैक्सिमम डिस्काउंट कोड, इससे ज़्यादा किसी पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड Y433 ये यूज़ करना है, मात्र 3200 रुपये का आपका पड़ जाएगा। महापैक के अंदर DDA JEE का बैच हो गया, SSC JEE का बैच हो गया, सारे के सारे जो बैचेस है वो इसमें क्या है आपके इंक्लूडेड बैच है। और यहाँ पे महापैक में आपको क्लासेस का एक प्री रिकॉर्डेड सेक्शन मिलता है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल गाइज, और साथ में यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलती है। और अगर मैं बात करूँ टारगेटेड बैच और इसकी, तो क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो देखिए वही डिफरेंस है कि आप एक 250 रुपये में बर्गर खाते हैं लेकिन 350 रुपये में एक पूरा कॉम्बो खाते हैं। तो यहाँ पे मात्र यहाँ पे देखिए 500 या 600 रुपये का फ़र्क आता है। इसकी वैलिडिटी जो आपका 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे सब के सब आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे आपके दोस्तों, ठीक है। तो फिर से आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती हैं। तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरा कॉम्बो ले सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं एक और सेशन के साथ में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। यार बस एक चीज़ और करना है यार, कमेंट करके बताना जरूर सेशंस कैसे लग रहे हैं आपको। थैंक यू गाइज।